आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका जो है, सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बता दूँ। फ्रेंड्स, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है पास्ट और प्रेजेंट का मिक्सचर है, क्योंकि इसमें जो इसमें हम वाक्य बोलते हैं, इससे हमें सीधा से पता चलता है कि वर्क कंप्लीट हो चुका है, काम हो चुका है, और लेकिन काम जो है वो पास्ट में हो चुका है, लेकिन उसको जो है फील हम प्रेजेंट में करते हैं, इसलिए ये प्रेजेंट और पास्ट का मिक्सचर होता है। ठीक है, अब मैं इसमें आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर लेकर के बताऊंगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फर्स्ट पार्ट मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, एफर्मेटिव सेंटेंस। जितने भी टाइप्स पढ़ाए उसमें सब में आप लोगों को बता दिया कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस हमारे क्या होते हैं, सकारात्मक वाक्य। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर इसमें जो है हैज़ हैव आता है। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है ये पास्ट और प्रेजेंट का मिक्सचर होता है। इसमें जो है हैज़ हैव का यूज होता है। जैसे मैंने अपना काम पूरा कर लिया, मैंने अपना काम कर लिया है, वह जा चुका है, ट्रेन आ चुकी है, मैं खाना खा चुका हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैंने किताब पढ़ ली है। किताब पढ़ ली है का मतलब क्या है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो है उस काम को पूरा कर लिया है, लेकिन उसकी बाद मैं अब कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक, तो आइए हम स्ट्रक्चर के थ्रू आप लोगों को बताते हैं। और एक बात पे आप लोग कंसंट्रेट करिएगा कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है इसमें जो है हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब ये मैंने 4 टेंसेस, इसमें जो है मैंने ये 4 वाक्य हिंदी के लिखे हैं, इनको मैं आप लोगों को इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताऊंगी। वर्क। अब ये जो है मैंने 4 वाक्य लिखे थे हिंदी के, जिनको मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप लोगों को बताया है, बिल्कुल सब्जेक्ट के बिल्कुल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। माई ब्रदर हैज़ जस्ट अराइव्ड, रोहित हैज़ गॉन टू स्कूल, इट हैज़ जस्ट स्ट्रक 7, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है इसमें कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब आगे मैं इन्हीं सेंटेंसेस को आप लोगों को नेगेटिव और इंटरोगेटिव में बताऊंगी। जो हमारे सिंगुलर प्रोनाउंस हैं और ये नाउन या कोई भी नेम, उसके साथ में हम हैज़ का यूज़ करते हैं। प्लूरल प्रोनाउंस, प्लूरल नाउन के साथ में हम हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, हैज़ और हैव का यूज़ कहाँ पर करते हैं, आई होप कि आप लोगों ने सही से समझ लिया होगा। अब हम आगे के ट्रांसलेशन आप लोगों को बताते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को एफर्मेटिव सेंटेंस बताया है, अब आप लोगों को नेगेटिव और इंटरोगेटिव, फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बताना है। इस स्ट्रक्चर में आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हिंदी के जिन वाक्यों में नहीं शब्द होता है वो हमारे नकारात्मक वाक्य होते हैं। इंग्लिश में जिनमें नॉट लग जाता है, नो नॉट लग जाता है, वो हमारे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, उनको हम इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इसमें सिर्फ आप लोगों को नॉट ऐड करना है बस, और ये जो है इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आप इजीली समझ में आपको आ जाएगा। देखिए, ये जो मैंने वही वाक्य जो मैंने आप लोगों को एफर्मेटिव में बताए थे वही मैंने नेगेटिव में राइट किए हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है, क्या है, जैसे कि सब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब, हैज़, नेगेटिव वर्ड, जस्ट अराइव्ड। ये यहाँ पे सिर्फ हैज़ हैव के बाद में हमें याद रखना है
कि जो नेगेटिव वर्ड है हमारा वो लिंकिंग वर्ब्स के बाद में आएगा। ठीक है, तो इतने जो सेंटेंसेस हैं आप लोगों को ये क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें ये टू टाइप के जो हैं ये मैं एक साथ में आप लोगों को बताऊंगी, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। अब देखिए दोनों का स्ट्रक्चर मैं राइट कर लेती हूँ। जैसे उसमें भी मैंने शॉर्टकट में ये बताया था टैगिंग का, और इसमें भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जो नेगेटिव वर्ड है हमारा उसको हम लिंकिंग वर्ब के साथ में शॉर्ट में कैसे यूज़ करें, जो कि मोस्टली हम कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। जैसे किसी ने पूछा कि डू यू हैव या अ पेन, हमने बोल दिया नो आई हैवेंट। ओके, अब यहाँ पे मैं हिंदी के वाक्य थोड़ा चेंज कर देती हूँ, ना आप लोग यही सोचेंगे कि बार बार वही वाक्य कुछ और नए तरीके के हों तो कुछ नया सीखने को मिलेगा, आप लोगों को कुछ समझ में आएगा। तो मैं दूसरे वाक्य यहाँ पर लिख रही हूँ। मैंने 4 सेंटेंस राइट किए हैं जिनको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगी। अब आप देखिए इसमें जो है, जो हमारे सहाय लिंकिंग वर्ब्स जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं, क्रिया में इनको सहायक शब्द कहते हैं, तो इनका यूज़ हम पहले करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम इनका यूज़ करेंगे। तो यहाँ प्रोनाउन हमारा क्या है, सिंगुलर है, सिंगल है, तो वी यूज़ हियर हैज़। ओके, हैज़ ही just gone out। यहाँ हमारा प्रोनाउन जो है वो प्लूरल है, यहाँ पर हम हैव का यूज़ करेंगे। हैव दे स्लेप्ट, हैज राधा sang a song। have you wrote a letter। ये तो हो गए हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इन्हीं सेंटेंसेस को मैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आप लोगों को बताऊंगी। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि 2 तरीके का मैंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, तो एक ही वाक्य को मैं 2 बार इंग्लिश में, दोनों तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताऊंगी। इसलिए यहाँ पे 2 वाक्य ही हिंदी के आएंगे, और ये आप लोग जो है बहुत ध्यान से देखिएगा और स्ट्रक्चर को समझिएगा। अगर आपने स्ट्रक्चर को समझ लिया है, मेन है रूल, अगर आपने रूल को समझ लिया है तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होने वाली ही नहीं है। मेरा पर्पस, ये जो एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये 4-4-5-5 सेंटेंसेस मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो मेरा पर्पस बस ये सिर्फ इतना है कि जो मैं रूल बताती हूँ उसके साथ में जब मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन बताती हूँ तो इससे आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। वैसे मैं रूल बता करके ही छोड़ दूँ, लेकिन ये जो ट्रांसलेशन बताने का मेरा पर्पज़ है बस यही है कि आप लोगों को बहुत सॉलिड तरीके से समझ में आ जाए, जिससे आप लोग जो भी प्रैक्टिस करें वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए, ईजिली उसको प्रैक्टिस आप लोग कर लें। देखिए इनको मैंने 2 तरीके से बताया हुआ है, जैसा कि इसमें हैज़ेंट, हैवेंट,
तो ये जो वाक्य हैं इनको हम नेगेटिव में, इंटरोगेटिव नेगेटिव में 2 तरीके से राइट कर सकते हैं। आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया या नहीं आया, ये तब पता चलेगा जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगर सही से समझ में आ गया है, आप लोग प्रैक्टिस करके देखिए, समझ में आ गया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अभी तक तो मैंने सोच रखा था कि मैं सिर्फ टेंसेस पढ़ाऊँगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मैं पूरी ग्रामर पढ़ाऊँगी। पहले मैं टेंसेस कंप्लीट कर लूँ, फिर उसके बाद में पूरी ग्रामर आप लोगों को स्टार्टिंग से पढ़ाऊँगी। क्योंकि मैं भी जो है एक इंटर कॉलेज में टीचर थी और कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि मैं जो पढ़ाती थी, जो भी मेरे नॉलेज थी, वो मेरी मेंटेन रहे। मेरा और कोई पर्पज़ नहीं है, ये नहीं है कि मैं इसके थ्रू बहुत सारा पैसा कमाऊँगी या मतलब मेरी वीडियोज़ वायरल होंगी, लोग बहुत ज़्यादा देखेंगे, उसे लाइक करेंगे, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी नॉलेज को जो भी है आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। और जिस तरीके से मैंने हमेशा हार्डली स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, और सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स को, बड़े बड़े स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाए हैं 10th क्लास तक के, और हमेशा सभी सेटिस्फाई रहे हैं मुझसे। ये है कि जैसे होता नहीं, स्टार्टिंग में थोड़ा एक, जब हमारे माइंड में ये आ जाता है कि हमारी ये चीज़ पब्लिश होने वाली है, तो थोड़ा नर्वसनेस आ जाती है। इसलिए जो भी है मैं अभी थोड़ा स्लो मोशन में पढ़ा रही हूँ, और आई होप कि आप लोगों को समझ में तो आ ही रहा होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। और अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी हर वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तभी मुझे पता चलेगा, तभी मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ, मैंने जो कुछ भी पढ़ाया वो आप लोगों को समझ में आया। थैंक यू।